वेलकम टू व्हाइट हैट रियलिटी, योर ट्रस्टेड इंडस्ट्री इनसाइडर। हमारी लास्ट वीडियो में हमने जेपी वेस्टटाउन के सबसे प्रीमियम और लो डेंसिटी सेक्टर्स को डिकोड किया था। सेक्टर 128 जहां गोल्फ फेसिंग रियल लग्जरी इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, फिर सेक्टर 131 और फिर सेक्टर 133 जहां कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड डेंसिटी और प्लॉटेड प्रीमियम प्लानिंग देखने को मिलती है। लेकिन आज हम आ गए हैं जेपी वेस्टटाउन के उस सेक्टर में जो शायद इस पूरे टाउनशिप का सबसे इंपॉर्टेंट रेजिडेंशियल इंजन है, सेक्टर 134। और अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे में जेन्युइनली अफोर्डेबल एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो इस सेक्टर को आप जरूर कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यही वो पार्ट है वेस्टटाउन का जहां आपको 1 BHK से लेकर 4 BHK तक के छोटे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन एंड रेडी टू मूव इन कैटेगरीज दोनों। और इसी वजह से सेक्टर 134 आज वेस्टटाउन का सबसे पॉपुलेटेड और मोस्ट एक्टिव इकोसिस्टम बन चुका है। लोकेशन की बात करें तो ये सेक्टर दिल्ली की तरफ से आते हुए एक्सप्रेसवे के राइट साइड में जेपी वेस्टटाउन का लैंड पार्सल लगता है, जिसमें एक्सप्रेसवे के फ्रंट में मेजर एरिया सेक्टर 129 ने ऑक्यूपाई किया है एंड सेक्टर 129 के बैक साइड में ही ये सेक्टर सिचुएटेड है। लेकिन नोएडा एक्सप्रेसवे की कॉन्टेक्स्ट में समझें तो ये नोएडा एक्सप्रेसवे की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन में से एक है। यहाँ से नोएडा एक्सप्रेसवे का सबसे लास्ट एज पर लोकेटेड एंड सबसे पॉपुलर सेक्टर 150 की डिस्टेंस 18.5 किलोमीटर की है और दिल्ली के कालिंदी कुंज की यहाँ से डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 13 किलोमीटर की है। अगर आप लोकेशन को हमारे ड्रोन शॉट्स के थ्रू समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आप लोकेशन से ऑलरेडी अवेयर हैं तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। ये सेक्टर फंडामेंटली प्लान हुआ था हाई डेंसिटी मास रेजिडेंशियल मिड इनकम टाउनशिप इकोसिस्टम के फॉर्म में, और इसी वजह से यहाँ अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा ड्राइवर है। आज भी अगर आप पूरे नोएडा एक्सप्रेसवे को कंसीडर करें तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप एनवायरनमेंट के अंदर इतने बड़े लार्ज स्केल अफोर्डेबल ऑप्शंस आपको शायद और कहीं नहीं मिलेंगे। और यही वजह है कि डिस्पाइट ऑल द हिस्टोरिकल डिलेज सेक्टर 134 इवेंचुअली ऑर्गेनिकली इवॉल्व हो गया इनटू अ रेजिडेंशियल इकोसिस्टम। यहाँ स्कूल्स एक्टिव है, रिटेल एक्टिव है, मूवमेंट एक्टिव है, रेंटल्स भी काफी हद तक एक्टिव है और ऑक्यूपेंसी भी काफी हेल्दी लेवल्स तक पहुंच चुकी है। फिर भी इस पूरे सेक्टर को डेवलप होने में अच्छी तरह से अभी भी 2 साल का टाइम और लगेगा। अब अगर आप जेपी वेस्टटाउन के मास्टर प्लान को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि सेक्टर 134 एक्चुअली एक स्टैंड अलोन सोसाइटी नहीं बल्कि मल्टीपल लार्ज प्लान पार्सल्स के कॉम्बिनेशन से बना है, और इनमें सबसे बड़ा रेजिडेंशियल इकोसिस्टम है जेपी कॉस्मोस। उसके बाद आता है क्लासिक का इकोसिस्टम जिसमें मल्टीपल सरफेसेस हैं, डिफरेंट टार टाइपोलॉजीज और इंटरेस्टिंगली कुछ टार स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल या कॉर्पोरेट अलॉटमेंट्स के लिए भी प्लान थे। इसी लार्जर इकोसिस्टम के अंदर कंपैरेटिवली प्रीमियम पॉकेट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे क्रेसेंट होम्स जो कंपैरेटिवली लोअर डेंसिटी और लार्जर अपार्टमेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए नोन रहा है, और उसी के अलोंगसाइड कासा आइल्स जैसे एक इंपॉर्टेंट रेजिडेंशियल कंपोनेंट भी है जो सेक्टर 134 एंड 129 बेल्ट के बॉर्डर वेस्टटाउन इकोसिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें सेक्टर 134 सिर्फ एक सोसाइटी क्लस्टर नहीं बल्कि मल्टीपल रेजिडेंशियल कैटेगरीज का कॉम्बिनेशन है। कॉस्मोस अप्रोक्सीमेटली 45+ एकर्स का मैसिव लैंड पार्सल में स्प्रेड है, और ऑफिशियल रेरा प्लस सैंक्शन लेआउट्स को एनालाइज करें तो मल्टीपल फेजेस को कंबाइन करके रफली 70+ स्टार्स का प्लानिंग इकोसिस्टम यहाँ देखने को मिलता है। ये प्रैक्टिकली अपने आप में एक मिनी सिटी है। यहाँ बिल्डिंग की हाइट्स अप टू 18 फ्लोर्स है, प्लान यूनिट्स रफली 7000 है। इफेक्टिव डेंसिटी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 155 अपार्टमेंट्स पर एकड़, 2 BHK वाले टावर्स में 8 यूनिट्स पर फ्लोर, 3 BHK वाले टावर्स में 4 to 6 यूनिट्स पर फ्लोर एंड 4 BHK वाले टावर्स में 4 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर प्लान्ड है, with lift provision of 2 to 4 units per tower depending upon the sizes and tower density। यहाँ कॉम्पैक्ट इन्वेंट्री से लेकर लार्ज फैमिली इन्वेंट्रीज तक ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK की कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है। और कॉम्पैक्ट 2 BHK इन्वेंट्रीज काफी एग्रेसिवली प्लान की गई हैं, जिसकी वजह से इवन टुडे नोएडा एक्सप्रेसवे में अंडर 1 करोड़ अगर कहीं इन्वेंट्रीज पॉसिबल है 2 BHK के लिए तो वो यहाँ पर है।
ओवरऑल प्राइसिंग ब्रॉडली 8,000 से 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के ब्रैकेट में है, डिपेंडिंग अपॉन टार प्लेसमेंट, इंटरनल लोकेशन, व्यू ओरिएंटेशन, इन्वेंट्री साइज और स्पेसिफिक टार की मार्केट डिमांड के बेसिस पर। 2 BHK के लिए साइजेस 850 स्क्वायर फीट से 950 स्क्वायर फीट तक प्लान है, 1130 से 1560 स्क्वायर फीट फॉर 3 BHK अपार्टमेंट एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स के लिए 2045 से 2364 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस मिल जाएंगे। कॉस्मोस में सुपर एरिया से कारपेट एरिया के बीच का रेशियो 68 to 72% है, जो कि आज के मार्केट कंडीशंस के हिसाब से गोल्ड रेटेड है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो यहाँ डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिलो एवरेज है एंड बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन टार्स की क्वालिटी के लिए हमें पोस्ट पोजीशन ही पता लगेगा। और वैसे अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे के रियल डेटा ड्रिवन प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन्स देखना पसंद करते हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ मार्केटिंग क्लेम्स रिपीट नहीं करते, हम एक्चुअल प्लानिंग, डेंसिटी, प्राइसिंग एंड यूजेबिलिटी को डीकोड करते हैं। कॉस्मोस के बाद अगर सेक्टर 134 का कंपैरेटिवली मोर बैलेंस्ड एंड स्लाइटली अपग्रेडेड रेजिडेंशियल इकोसिस्टम कहीं फील होता है तो वो लार्जली यही होता है। ओवरऑल क्लासिक इकोसिस्टम भी रफली 40 एकर्स के आसपास प्लान्ड है, जहां में मल्टीपल फेजेस में प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए थे, जिसमें क्लासिक हाइट्स, क्लासिक शौर्या और डिफरेंट टार्स क्लस्टर इंक्लूडेड है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि क्लासिक इकोसिस्टम के अंदर मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल और कॉर्पोरेट लिंक्ड एलोकेशंस भी हिस्टोरिकली देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल क्लासिक शौर्या स्पेसिफिकली डिफेंस पर्सनल इकोसिस्टम के लिए प्लान था और कुछ इन्वेंटरीज ओएनजीसी एंड अदर इंस्टीट्यूशनल कैटेगरीज के एलोकेशन स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। यहाँ बिल्डिंग हाइट्स ब्रॉडली G+14 से G+19 कॉन्फ़िगरेशंस के बीच में देखने को मिलता है, विद कंपैरेटिवली लोअर डेंसिटी प्लानिंग वर्सेस कॉस्मोस। अप्रोक्सीमेट डेंसिटी की बात करें तो 100 अपार्टमेंट्स पर एकड़ के आसपास मिलती है। जेपी क्लासिक इकोसिस्टम के सभी फेजेस को अगर कंबाइन करें तो ओवरऑल रफली 32 टावर्स का लार्ज रेजिडेंशियल फ्रेमवर्क यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 25 टावर्स लार्जली डिलीवर हो भी चुके हैं। इस ब्रॉडर इकोसिस्टम में क्लासिक ए में कंबाइंड कैपेसिटी 10 टावर्स की है, क्लासिक बी में 6 टावर्स, क्लासिक सी में 2 टावर्स, क्लासिक डी में 6 टावर्स और रिमेनिंग टावर्स क्लासिक शौर्या, आईबी और ओएनजीसी लिंक्ड पॉकेट्स का पार्ट है। कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो यहाँ मेजरली 2, 3 एंड 4 BHK इन्वेंटरीज अवेलेबल है। इंटरेस्टिंगली क्लासिक ए के पार्ट में टार A1 से A6 में आपको डुप्लेक्स फॉर्मेट में 2, 3 एंड 4 BHK मिल जाएंगे, जहां मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन डुप्लेक्स लेआउट्स में प्लान्ड है, जबकि बाकी मेजॉरिटी क्लासिक टार्स में प्रिडोमिनेंटली सिंप्लेक्स अपार्टमेंट्स फॉर्मेट। साइज कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो 2 BHK इन्वेंटरीज 1100 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती हैं, 3 BHK इन्वेंटरीज 1430 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती हैं और 4 BHK के लिए अपार्टमेंट्स 2420 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होते हैं। करंट रीसेल मार्केट में क्लासिक इकोसिस्टम की प्राइसिंग ब्रॉडली कॉस्मोस से 500 से 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट प्रीमियम पर ट्रेड होती नजर आती है। ओवरऑल प्राइसिंग 8500 से लेकर 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक जाती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर समझना जरूरी है। जेपी वेस्टटाउन रीसेल इकोसिस्टम में एक्चुअल एक्विजिशन कॉस्ट सिर्फ कोटेड रीसेल प्राइस तक लिमिटेड नहीं होती, क्योंकि रीसेल ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर रिलेटेड चार्जेस का इंपैक्ट भी मटेरियली ऐड करना होता है। करंट मार्केट एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग इफेक्टिव ट्रांसफर रिलेटेड चार्जेस रफली 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास है, जिसमें से एडमिन चार्जेस 350 रुपीज पर स्क्वायर फीट, डॉक्यूमेंटेशन के लिए 63 रुपीज पर स्क्वायर फीट और जीएसटी 18%। ये सबको मिलाकर सुरक्षा को आपको देने होते हैं 487 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ओसी मल्टीपल टार्स का ऑलरेडी रिसीव हो चुका है और प्रोजेक्ट के काफी टार्स में रजिस्ट्रीज भी ऑपरेशनल हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट नुआंस ये है, अगर आप रजिस्टर्ड इन्वेंटरी परचेज करते हैं तो उस केस में अथॉरिटी ट्रांसफर यानी टीएम आपको देना होता है, जो ब्रॉडली प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के 2.5% के अराउंड कंप्यूट किए जाते हैं, विच इज मच चीपर देन बिल्डर ट्रांसफर। तो ओवरऑल अगर व्हाइट हैट पर्सपेक्टिव से सेक्टर 134 को सम अप करें तो ये इकोसिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल डेफिनेटली है। सबसे बड़ा पॉजिटिव लोकेशन और अफोर्डेबिलिटी। नोएडा एक्सप्रेसवे के अंदर इंटीग्रेटेड टाउनशिप एनवायरनमेंट में आज भी कंपैरेटिवली अफोर्डेबल एंट्री पॉइंट्स यहाँ अवेलेबल हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिस्पाइट बीइंग हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट्स, कॉस्मोस एंड क्लासिक की डेंसिटी आज के मल्टीपल न्यू लॉन्चेस के कंपैरिजन में फिर भी रिलेटिवली कंट्रोल्ड फील होती है, और इसका मेजर रीजन है लोअर हिस्टोरिकल एफएआर। जब ये प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हुए थे तब एफएआर कंपैरेटिवली लो था, इसी वजह से डेंसिटी ब्रॉडली 100 to 150 अपार्टमेंट्स पर एकड़ रेंज में लैंड करती है। आज के टाइम में अगर सिमिलर कॉम्पैक्ट इन्वेंटरीज लॉन्च होती तो डेंसिटी 200 यूनिट्स पर एकड़ के आसपास तक भी पहुंच सकती थी। इंटरनल रोड्स, ग्रीन बफर्स और टाउनशिप स्केल भी इकोसिस्टम को कंपैरेटिवली मैच्योर फील देता है, लेकिन चैलेंजेस भी है। सबसे बड़ा कंसर्न है इलेक्ट्रिसिटी और पीक समर लोड मैनेजमेंट। रेजिडेंट्स के अकॉर्डिंग पीक समर्स में पावर बैकअप और इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज
काफी फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किए गए हैं। मेंटेनेंस चार्जेस भी कंपैरेटिवली हायर साइड पर फील होती है, लेकिन सर्विस क्वालिटी हर क्लस्टर में इक्वली कंसिस्टेंट नहीं है। और एक प्रैक्टिकल इशू पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी का है। टाउनशिप का स्केल इतना लार्ज है कि इंटरनल मूवमेंट के लिए पर्सनल व्हीकल ऑलमोस्ट नेसेसिटी जैसा फील होता है। बाकी आपका बजट आज के नए लॉन्चेस को अगर मैच कर सकता है तो प्रोजेक्ट आपको शायद इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। और अगर आपको नोएडा एक्सप्रेसवे के एड्रेस के साथ अफोर्डेबिलिटी चाहिए तो यहाँ आप एक बार जरूर विजिट करिए, शायद आपको यहाँ अपना घर मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम डीकोड करेंगे कासा आइल्स एंड जेपी क्रेसेंट होम्स को, जो सेम सेक्टर 134 के जेपी वेस्ट टाउन इकोसिस्टम का पार्ट है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो जेपी वेस्ट टाउन पर हमने मल्टीपल वीडियोस पहले भी क्रिएट किए हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे इन्फॉर्म्ड, टेक केयर।